हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सब द्विवेदी। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया लार्जेस्ट बटरफ्लाई बर्ड विंग सीन इन। अभी हाल ही में इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है जिसका नाम क्या है, बर्ड विंग, कहाँ पाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड टू यूएन ऑफ इट्स विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। अभी हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस को नोटिफाई किया है कि वह अब डब्ल्यूएचओ से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एज पर डब्ल्यूएचओ श्रीलंका एंड विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट रूबेला एंड मीजल्स। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने यह घोषणा की है कि श्रीलंका और कौन सा देश साउथ ईस्ट एशिया के पहले दो देश बन गए जिन्होंने रूबेला और मीजल्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन फोर्थ एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन। अभी हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर जो चौथी मिनिस्ट्रियल बैठक आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता हमारी भारत की तरफ से किसने की है। पांचवा क्वेश्चन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हैड इस्टेब्लिश्ड इन। टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। इंडिया की जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इसका नाम बर्ड विंग, वह उत्तराखंड में पाई गई है। मैंने कल आपको आंसर इसका हिमाचल प्रदेश बताया दिया था, पर इसका सही उत्तर क्या है, उत्तराखंड। इसका नाम है बर्ड विंग और वह उत्तराखंड की हिमालय रीजन में पाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ से कौन बाहर आ रहा है, तो यूएसए ने यह घोषणा की है कि वह डब्ल्यूएचओ से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की थी कि श्रीलंका और मालदीव एशिया साउथ ईस्ट एशिया की पहली दो कंट्री बन गई हैं जिन्होंने रूबेला और मीजल्स को, जिनका टारगेट था 2023, उसको टारगेट से पहले ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। चौथा क्वेश्चन था कि जो फोर्थ एडिशन था मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन का, उसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन में पार्टिसिपेट किया था। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1838 में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। टाइम्स ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है मुंबई। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है, तो अभी आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु जिसने बॉन्ड प्रकाश ऋण के रूप में जाना जाता है के माध्यम से उधार का 70% हिस्सा है, और इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। बात भारतीय रिजर्व बैंक की है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसएआईडी ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो यूएसएआईडी ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एमएनआरई के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यूएसएआईडी और एमएनआरई ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए इस साझेदारी को अंजाम दिया है। यूएसएआईडी का फुल फॉर्म होता है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और एमएनआरई यानी नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए इस साझेदारी का ऐलान किया है। यह साझेदारी यूएसएआईडी समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और एमएनआरई के राष्ट्र की तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमादू गोन का निधन हो गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो एमादू गोन आइवर कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है एमादू गोन और यह
आइवरी कोस्ट के पीएम थे और इस बार यह आइवरी कोस्ट से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से दोबारा लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट्स के नाम से दोबारा लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट्स के नाम से लॉन्च कर दिया है। बात गूगल की है तो गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट सीएनसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकरण रॉय का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीएमडी है राजकरण राय, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है राजकरण राय और यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम पे सीएमडी थे और इनका कार्यकाल अब 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यह है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बिल्डिंग और इसी को इस बार का EU इंटरनेशनल बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NVIDIA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो NVIDIA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। IIT हैदराबाद ने इस साझेदारी में भाग लिया है। NVIDIA का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में और इसके सह संस्थापक और CEO है जेनसन हुआंग। अगला क्वेश्चन है, मिस की खिलाड़ी रानेम एम बेल्ली ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़ी हैं? तो रानेम एम बेल्ली ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है और यह स्क्वैश से जुड़ी हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। ये है रानेम एम बेल्ली और इन्हीं ने हाल ही में स्क्वैश से रिटायरमेंट की घोषणा की है। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी भी बनी थी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार भारत की जो जोशना चिन्नप्पा हैं जो स्क्वैश खेलती हैं वह टॉप 10 में आ चुकी हैं और उनकी रैंक क्या है? तो वह 10वें नंबर पर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 को वर्चुअली संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इस वर्ष इसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी माई लैब ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL सिस्टम लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। माई लैब के द्वारा इस कॉम्पैक्ट XL सिस्टम को विकसित किया गया है। यह कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA DNA आधारित टेस्टिंग करने के लिए मोलिकुलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र की STIP 2020 समिति में शामिल किया गया है? तो अभी सिजो जॉर्ज को केंद्र की STIP 2020 समिति में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये हैं सिजो जॉर्ज और इन्हीं को केंद्र की STIP 2020 की समिति में शामिल किया गया है। STIP का फुल फॉर्म होता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी और जो सिजो जॉर्ज हैं वह स्टार्टअप विलेज की संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो अभी वियतनाम में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये देख सकते हैं आप वियतनाम की कैपिटल हनोई में यह विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। आज हम स्टेट में राजस्थान को डिस्कस करेंगे। राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर होता है और राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर।
और जयपुर अभी हाल ही में 2019 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। और इस प्रकार भारत में अब यूनेस्को की कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राजस्थान की गवर्नर कलराज मिश्र, और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राजस्थान का स्टेट एनिमल है कैमल, और राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33, और राजस्थान में जो बीकानेर है उसे द डेजर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो लोक नृत्य है वह है घूमर और कलबेलिया। राजस्थान में चंबल नदी है जिस पर जवाहर सागर डैम बना है और राणा प्रताप सागर डैम भी बना है। राजस्थान में जैसमंद लेक, मानसर लेक और सांभर लेक और नक्की लेक भी है। कंट्री में आज हम श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को जो खाड़ी जोड़ती है उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे, और श्रीलंका और भारत के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज और स्लाइनिंग एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। श्रीलंका को हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की झारखंड स्थित संस्थान का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।